हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये जो रीडिंग है आप सभी की विश थी, आप सभी की यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डाल रहे थे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप एज वेल एज़ फॉर योर करियर। तो दोनों ही चीज़ों को मैंने इस रीडिंग में शेयर करने वाली हूँ आपके लिए। नेक्स्ट 6 मंथ जो हमारे 2024 में है, इससे रिलेटेड आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जी दिख रही है, क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं आपके लिए जो आपके मन का कोई क्वेश्चन है कि आप एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे, पास हो जाएंगे, या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इस तरीके का भी आंसर शेयर करने वाली हूँ। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है। यहाँ आपके सामने 4 पाइल है। आप किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिंबल, कलर और बेस्ड ऑन द साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, इस तरीके से भी आप चूज कर सकते हैं। ये ज़ोडिक साइन होते हैं, तो आप एज पर अपने ज़ोडिक साइन भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1। सो जान लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ की एनर्जी क्या है। यहाँ मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी शेयर करने वाली हूँ और साथ में आपके करियर को भी लेके। तो आप सभी की ये विश थी कि मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स एज वेल एज नेक्स्ट 6 मंथ को सभी चीज़ों को कोलैब करके आपको यहाँ पे मैं रीडिंग दूँ। तो ये आपके लिए है। आपकी जो विश है नेक्स्ट 6 मंथ की जो हमारे 2024 में बचे हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आपकी एनर्जी, द फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 7 ऑफ कप। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके लिए, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। दैट्स रियली नाइस। नंबर 1 अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, क्योंकि मैंने पहले जो कार्ड्स पुल करे हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, और जो लास्ट के जो 2 कार्ड्स हैं दिस इज़ फॉर योर करियर। तो यहाँ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि एक एनर्जी यहाँ देखें तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, वहीं आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर एज पर 10 ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें आपकी पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ आपके लिए रियलिटी चेक दिख रहा है। यहाँ कुछ चीज़ें आपके लिए क्लोज़र हो रही हैं, एंडिंग हो रही है। दिस कुड बी कोई रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट नहीं था, या फिर कोई ऐसी विश या ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन जहाँ पे आपको कोई भी रियल रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो वहाँ चीज़ें वो आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर 10 ऑफ सॉर्ड। और आपकी एनर्जी के अंदर उस चीज़ को एक्सेप्टेंस, उस चीज़ को लेट गो करना, या उस चीज़ को अब एग्री करना, ये भी दिख रहा है। सो इफ़ यू आर फेसिंग और आइदर यू आर इन अ ट्रॉमा, यू आर इन एनजाइटी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स इन योर पर्सनल लाइफ, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप उससे हील होकर आगे बढ़ जाएंगे। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो रिजेक्शंस हों, फेलियर हों, या अ पैटर्न ऑफ नेगेटिव बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। इसी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी में एग्जॉस्ट भी आ रहा है फॉर सर्चिंग एनी प्रपोजल, सर्चिंग योर स्पाउस। अगर आप इस फ्रेम में हैं, इस कनेक्शन में, इस एज ग्रुप में हैं जहां आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं फॉर पर्सनल लाइफ, तो यहाँ आपकी एनर्जी इस नेक्स्ट 6 मंथ में काफ़ी बिजी दिख रही है। इट्स नॉट नेगेटिव फेज, इट्स अ फेज जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा टाइम इज़ लेस, और आप पेशेंस की जगह आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए चीज़ें, बट वहीं आप बहुत एग्जॉस्ट होंगे रिपीटिव पैटर्न से। ओके, देन वी हैव द 7 ऑफ कप। दिस इज़ वंडरफुल। आप एज एन मैरिड कपल हो या रिलेशनशिप और आइदर लुकिंग फॉर सम कनेक्शन, 7 ऑफ कप यहाँ पे लव, रोमांस, प्लेजर और बहुत सारा आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग। इट कुड बी लग्जरी, इट कुड बी world tour, it could be related to the affection and romance और proposal। इस तरीके से आपके लिए आपकी विश पूरी हो रही है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, जिनके लिए आप अभी अगर देखें तो आप जो काउंट कर रहे हैं, अपने हर दिन काउंट कर रहे हैं कि ये कब होगा, बिकॉज 7 ऑफ कप इज़ कमिंग विद लव, with leisure, with luxury, with dreams, with desire, with happiness, with traveling, with lots of fun।
सो यहाँ आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, जो आपके लिए प्लेजरेबल होंगे, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे आपके लिए आगे कार्ड्स पुल आउट करूँगी रिगार्डिंग येस एंड नो, आपके लिए चेक कर लेते हैं कि अगर आप अपने मन में सोचें कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कि रिलेटेड टू योर मैरिज और लव और अरेंज मैरिज और आइदर सम रिलेशनशिप और फर्दर योर मैरिड लाइफ, उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सोच सकते हैं। इस टाइम पर आप इस रीडिंग को पॉज कर लीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी कि उसका क्या आ रहा है, येस और आइदर नो। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट 6 मंथ आपको बता दिए हैं, एग्जॉस्ट भी रहेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाली हैं। लेजर एंड प्लेजर रोमांस आपको देखने को मिलेगा और विश रिगार्डिंग मैरिज भी पूरी होगी। तो लेट मी सी, आई होप आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यूनिवर्स आपकी उस विश को पूरा करना चाहेंगे, क्लेम कर पाएंगे आप। सो यहाँ चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ देयर फॉर यू, द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, तो यहाँ अगर हम इस एनर्जी को देखें, द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ कमिंग अ येस, अ स्ट्रॉन्ग येस। अगर आप अपने मन में किसी तरीके की थॉट, कोई विश, कोई डिज़ायर या फिर कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये पूरी हो जाएगी, क्या ये मुझे मिल जाएगा, क्या वो पर्सन मेरे लिए है, सो यहाँ पे एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड इट इज़ येस, बट इसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर और या फिर मैं मेंटली प्रिपेयर होकर चलना होगा, क्योंकि इमोशंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी एनर्जी में है कि अगर आपको वो चीज़ पानी है, अगर वो चीज़ के लिए सोचना है, अगर उस चीज़ के लिए आपको विश करनी है, सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट वाइल चूजिंग दैट। मतलब आपको खुद स्टैंड लेना होगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, नाउ लेट मी सी, आपके करियर को लेके भी देख लेते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो इंटरेस्टिंग भी आ रही है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपके लिए लेट गो तो होनी है। 10 ऑफ सॉर्ड ऐसे ही नहीं है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। करियर में देखिए नेक्स्ट 6 मंथ प्रॉफिट के हैं, फाइनेंशियल एंड नेम एंड फेम, हीलिंग एज वेल एज सेल्फ लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर स्टार की बात करें तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, आपको जो आप कोई वर्क, कोई एक्सपेंशन, किसी चीज़ में आप वैल्यू चाहते हैं तो वो आपको बढ़ती नज़र आएगी, क्योंकि स्टार इज़ कमिंग फॉर यू टू बी मोर फेम, टू बी मोर फेमस, टू बी मोर इंडिविजुअल, रेयर, यूनिक। तो आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका वर्क, आपका स्टैंडर्ड, आपकी लाइफ स्टाइल बदलती नज़र आ रही है इन अ पॉजिटिव वे, एंड इट्स कमिंग फॉर द स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग, पीस एंड रिलैक्स। तो यस, आप इसको इंजॉय करने वाले हैं करियर के पीरियड को। Then we have the 10 of Pentacle, land, property, house, money और profit, financial stability, this is also there। ठीक है, ये भी आपको इस नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिलेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर एवरीवन अराउंड यू। एक्सपेंशन आ रहा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसमें आपको बहुत फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आपका मनी रुका हुआ है तो वो आ जाएगा, आपको सेविंग चाहिए तो वो हो जाएगी। ऑल राइट, सो लेट मी सी, यहाँ पर मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ ग्रुप 1 कि अगर आप करियर में कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं, अपने मन में कोई क्वेश्चन सोचें, और वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। विल यू गॉट able to clear this exam or not, government job or not, business this one or that one, field this one or that one, promotion or not, ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं यहाँ आपको बताती हूँ उसका आंसर यस है या नहीं, मे बी है या नहीं। ठीक है, सो वी हैव, लेट मी सी, द जजमेंट। देखो यहाँ आपके लिए आंसर आ रहा है जजमेंट, एंड दैट्स एक्चुअली कमिंग 50-50 चांसेस। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं तो जजमेंट का मतलब है कि जो रिज़ल्ट है, जो जजमेंट होगा, जो फाइनलाइज होगा, वो बहुत ही लॉयल तरीके से होगा, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से होगा, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत ही फेयर होगा। तो अगर आपने अपने किसी भी काम के लिए, जिसके लिए अभी क्वेश्चन सोचा था, क्योंकि यहाँ टैरो का मतलब सिर्फ येस एंड नो नहीं होता, यहाँ उसके पीछे बहुत बड़ी इनसाइट होती है डिसीजंस की। तो अगर आपने कोशिश करी है, एफर्ट्स डाले हैं, तो यू कैन सी, ये है यहाँ का मेहनत,
यू कैन सी द बॉक्स, द बिग बॉस, जो दिख नहीं रहा है, जो एफर्ट्स का है, और ये है रिजल्ट। ओके, सो हेयर इट इज़ कमिंग कि अगर आपने अपनी तरफ से डेडिकेशन दिया है, अभी आपने नेक्स्ट 6 मंथ की आपने कुछ होप रखी हुई है, कुछ प्लानिंग है, आप तैयारी कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, सो मे बी इज़ इंडिकेटिंग कि येस आपके फेवर में होगा, वेरी पॉजिटिव साइन। बट इफ़ यू आर जस्ट होपिंग फॉर इट बट यू हैवंट डन एनीथिंग, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, तो यहाँ आपका रिजल्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। यहाँ 50-50 चांसेस दिख रहे हैं, 50 इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, सो यू शुड बी होपफुल। और साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं एट लास्ट महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपको किस गाइडेंस के साथ अब अगले 6 मंथ के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। So we have first meditation, discover your true self. Embrace solitude and engage in meditation as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your ट्रू स्पिरिचुअल एनर्जी। देखो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सिर्फ यहाँ पे मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है कि यू हैव टू सिट रिलैक्स एंड लिसन सम म्यूजिक, नो, इट्स ऑल कमिंग फॉर योर प्रिपरेशन, योर डेडिकेशन, योर डिसीजन मेकिंग, योर फोकस ऑन समथिंग। सॉलिट्यूड अकेले में मतलब अपनी खुद की इंडिविजुअल तैयारी प्रिपरेशन में एंगेज होइए, वो भी आपके लिए मेडिटेशन है। साथ ही साथ मेडिटेशन करो जिससे कि आप ये फाइनलाइज कर पाएँ कि आपके लिए एक्चुअली क्या सच है, क्या सही है। सेल्फ अवेयर होना, फील्ड सेलेक्ट कर पाएंगे, अपनी चॉइसेस सही कर पाएंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग सही कर पाएंगे आप। सो इट्स अ टाइम टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, रियल पोटेंशियल, रियल लाइक्स डिसलाइक, रियल विल, रियल हैप्पीनेस को आप समझ पाएंगे। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है अपने क्वेश्चंस के आंसर, सो यू कैन लाइक वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे। बट इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन्स और ब्रेसलेट्स बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी कौन सा है, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, सो आप सभी के लिए यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शन एज वेल एज आपके क्वेश्चन, आपके मन में जो भी विश है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग मैरिज, जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सो अपने मन में विश लिखें जो भी आपके मन में है और चेक करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी है। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड अनदर वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। सो पर्सनल लाइफ के अंदर आपके लिए काफ़ी चेंज और इम्पॉर्टेंट कार्ड दिख रहे हैं। और करियर के लिए अगर हम देखें तो 6 ऑफ कप, ओके, दिस इज़ ग्रेट। एंड करियर के लिए आपके लिए है एम्प्रेस, वाओ। सो वन थिंग वन, सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए बता देते हैं। सो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। मतलब पहला आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ओपिनियन मिसमैच, नेगेटिविटी, फाइट या ऐसी कुछ चीज़ें दिखेंगी अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, जहाँ आपको अपने साथ या अपने सपोर्ट या अपनी यूनिटी में कम लोग दिखेंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा लोनली फील करेंगे एंड दिस इज़ बिकॉज योर चॉइस, योर ओपिनियन, योर स्टैंड, योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ वो और लोगों से बहुत डिफरेंट दिख रही है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है यू आर फाइटिंग विद योर फैमिली बिकॉज फॉर योर लव मैरिज, यू आर फाइटिंग between you and your partner because of other family member or either the outside people, or either there is a conflict between you as well as your personal connection, किसी भी ओपिनियन को लेके, किसी भी चॉइस को लेके। तो यहाँ पे कंपटीशन भी दिख रहा है। आप में से कुछ पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, एक अच्छे कनेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो डोंट वरी, बी होपफुल, क्योंकि यहाँ आपके लिए मल्टीपल प्रपोजल्स आने वाले हैं जो ऐसे होंगे कि आपको कट टू कट कंपटीशन दिखेगा कि ये चुनूँ या ये चुनूँ, ये सेलेक्ट करूँ या ये वाला, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग अ कंपटीशन, और आइदर इफ़ अदर्स आर अगेंस्ट यू, तो दिस मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हैं अगले 6 मंथ में, अपनी लाइफ के लिए, अपनी विश के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और यहाँ आपको विक्ट्री भी मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल,
लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन इज़ कमिंग इन योर फैमिली। मैरिड कपल हैं तो वहाँ पे हैप्पीनेस आएगी। आपके खुद के पेरेंट्स और आप एज एन पर्सन अगर यहाँ पर हैं तो बहुत ज़्यादा यूनिटी बन रही है, पीस बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, एंड यू नो देयर इज़ लॉट्स ऑफ गेट टुगेदरनेस। तो हाँ, फंक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे, हैप्पीनेस ऐसी देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू किड्स, रिलेटेड टू द मैरिज और रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ग्रोथ, कि आप खुश होंगे, एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ जहाँ पे आप स्टैंड लेकर फाइट कर रहे हैं वहीं पे आपको आगे जाकर हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री मिल रही है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास हैप्पी फैमिली के लिए भी। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 6 मंथ, जहाँ अपने राइट्स, अपने हक के साथ आप विक्ट्री की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव, आई मस्ट से। हाँ, लेकिन यहाँ जो 5 ऑफ वॉन्ड्स से जो कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा अगर आप कोई भी विश या अपने राइट्स या अपनी हैप्पीनेस के लिए सोच रहे हैं। मीन्स यू हैव, इवन इफ़ यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर, सो वहाँ पे भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आप जो वर्दी हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं उसके लिए। अदरवाइज़ यू विल बी ना कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज। ओके, इसी के साथ बात करें, यहाँ पे आपके लिए करियर के लिए आया है एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप। बट उससे पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपके मन में क्वेश्चन है, क्योंकि आपके नेक्स्ट 6 मंथ तो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, फनफुल है, और उसमें आपको अच्छी प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी। दैट कुड बी रिलेटेड टू किड्स, यू एंड इवन योर पेरेंट्स। तो यहाँ एक मेल जोल दिख रहा है हर जनरेशन का, जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली विंटर्स आपके लिए काफ़ी लकी आ रही हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। देन लेट मी सी, आप अपने मन में क्वेश्चन सोचें, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, किड्स से रिलेटेड है, यू एज एन इंडिविजुअल, योर डिसीजन, योर मैरिज, एनीथिंग, और मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। इट इज़ गोइंग टू बी येस और नो, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ के लिए भी सोच सकते हैं, और आप पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, देन थिंक, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट सेक्शन में लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी। और मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर आ रहा है। वी हैव द सन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए आंसर यस है, सेलिब्रेशन है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सक्सेस है, एब्सोल्युटली इट्स अ बिग यस। आप लव मैरिज एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मैनिफेस्टेशन फ्यूचर स्पाउस को चाहते हैं, या आप इन पार्टनर के साथ मैरिज या हैप्पीनेस, यस इट्स बिग यस। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ सोच रहे हैं, जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर यू, जस्ट क्लेम दैट, आपको वो मिल जाएगा। एज पर सन इट्स अ बिग येस, देयर इज़ नो सच थिंग कि इसमें आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड विल बी इन योर फेवर। ओके, अब बात कर लेते हैं करियर को लेके। सो करियर की जर्नी आपके लिए दिख रही थी एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप। ये दोनों ही जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के हैं, और ये दोनों ही यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके लिए करियर वाइज नेक्स्ट 6 मंथ काफ़ी फ्रूटफुल हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग वन है। वन मोर थिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका कोई पास्ट का जो ड्रीम चल रहा है, या आप उस पर प्रोसेस में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ड्रीम आपके लिए सेटिस्फाइंगली, या फिर उस ड्रीम का जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में होगा। एज़ पर एम्प्रेस आपके लिए लग्जरी टाइम आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये रेस्पेक्ट की बात हो, एक्नॉलेजमेंट की बात हो, प्रमोशन या ट्रैवलिंग की बात हो, या आप वेकेशन, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मनी गेन हो रहा है, या फिर आपको जो जितना रिदम में मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली यू आर enjoying your luxury here, you can see it's interesting। बहुत ही फर्टाइल दिख रही है आपकी एनर्जी, मतलब आप जिसमें भी काम करेंगे, जिसमें भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी आप अपनी कोशिश करेंगे, वहाँ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट हो, लैंड प्रॉपर्टी की बात हो, या आपको अपने करियर में प्रमोशन की बात हो, यस नेक्स्ट 6 मंथ आर गिविंग यू दैट स्टेज, गिविंग यू दैट एनर्जी। ओके, ये बहुत ही हार्वेस्टिंग पीरियड दिख रहा है। तो जो मेहनत है, एफर्ट्स है, अगर आप गो ऑन प्रोसेस में हैं, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं दिख रहा है कि आपके पास मनी मेकिंग होगा, लग्जरी भी आ रही है। सो दिस मीन्स कि सिर्फ आप मनी नहीं कमाते रहेंगे या प्रिपरेशन करते नहीं रह जाएंगे, आप
एंड रिजल्ट को इंजॉय, सेलिब्रेट, रिलैक्स, हैप्पी भी फील करेंगे, मतलब अपने आप को शाबाशी भी देंगे। लेट मी सी, अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि अगर आप करियर में कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं, कोई आपके मन में थॉट है, कुछ आप अपने मन में प्लान कर रहे हैं, सोचें और मैं यहाँ पे बताऊँगी उसका आंसर क्या है। येस, नो, क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट है, बिजनेस है, फील्ड है, कुछ भी अपने मन में क्वेश्चन सोचें, कमेंट सेक्शन में लिखें। आई लेट यू नो कि क्या आंसर है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी। वी हैव द हैंगमैन। देखो यहाँ पे रुकावट का कार्ड है, हैंगमैन यहाँ पे स्टक एनर्जी बोल रहा है। तो आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका काम है, जो आपकी विश है, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, वो पूरा ज़रूर होगा, इट्स येस, बट कुछ प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स के बाद। यू आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसके बाद विश पूरी होगी। यू आर क्लेमिंग टू गेट द गुड रिजल्ट, तो उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, देन यू फाइनली मेक इट हैपन। आप चाहते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो येस इट इज़ गोइंग टू बी, बट उसमें कुछ हार्डशिप है उसके बाद। तो एज़ पर हैंगमैन यहाँ जर्नी आपकी सक्सेसफुल दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो जर्नी रुक रुक के दिख रही है, मतलब कि कुछ चीज़ों में डिले या रुकावट आ सकती है, पॉज हो सकता है कि अभी आपने एक्सपेक्ट किया था उसकी जगह 1 मंथ बाद हो गया, अभी आपने सोचा था तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब फाइनली रिज़ल्ट फेवर में है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स या कुछ ब्लॉकेजेस के बाद। यहाँ पे आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड है, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए जो महादेव हैं उनकी तरफ से नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ोगे तो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। सो वी हैव destroyer, major change. So it's time for major change, major transformation. Destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unexpected and sudden big change in your life. It's important for you. Next 6 month को बहुत ही openly मतलब वेलकम करें, बहुत प्री डिसाइड नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। वो चेंज स्टार्टिंग में सडन, शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनहैप्पी का दिख सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें रुक गई हैं या बर्बाद हो गई हैं, डिस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन वो एक आपके लिए ही बेहतर है, आपके लिए ही वो चेंज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंज दिख रहा है। यू कैन सी द इमेज हाउ इट इज़ कमिंग, इट्स रिक्वायर्ड द ट्रांजेक्शन। आपको अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफस्टाइल के प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है, या अपने कुछ अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे चेंज करने से इस गाइडेंस के साथ आप नेक्स्ट 6 मंथ में बिग, बेस्ट और सरप्राइजिंग अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट, सो इट्स गुड टू गो फॉर इट। एस्केपिज्म नहीं करें, बचे नहीं, आपको फेस करने की ज़रूरत होगी। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रिपरेशन है, गो फॉर इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर नंबर 2। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जैमस्टोन फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय नंबर 3। सो आप सभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की प्रेडिक्शन तो शेयर कर ही रही हूँ, साथ में आपको आंसर भी शेयर करूँगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, जो भी चीज़ आपके विश है, करियर से रिलेटेड कोई विश, क्वेश्चन या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो कमेंट सेक्शन में लिखें जो नेक्स्ट 6 मंथ में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्या आप क्लेम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी। वी हैव हैंगमैन एंड पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए आ रहा है यहाँ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल। और करियर की बात करें तो हमारे लिए है द क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। एंड द 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे 1 बाय 1 हम कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पर्सनल लाइफ के लिए एनर्जी बता रही हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एनर्जी। और ये जो एनर्जी बता रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स डालने होंगे, और उन एफर्ट्स से
जो काम रुका है पर्सनल लाइफ में, जो चीज़ें इश्यूज़ बन रही हैं, वो मैरिज है, डिले इन मैरिज है, रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हैंगमैन यहाँ पे बता रहा है कि जो चीज़ें भी स्टक हैं, या जो चीज़ें अभी तक आपको जिसका सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसमें कोई आपको फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें, तो दैट इज़ कमिंग नाउ वर्किंग इन योर फेवर। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग। तो यहाँ आपकी जो नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि रिलेशनशिप में जो आप कमिटमेंट, जो आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ें चाहते हैं कि ये ऐसा ही हो, ऐसा ही पर्सन रहे, उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हो, या उनके साथ फ्यूचर प्लान्स रहें, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ 6 मंथ आपके लिए काफ़ी रिलायबल दिख रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ दिख रहे हैं, ट्रस्ट के साथ दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हैंगमैन आपके लिए ये भी इंडिकेशन दे रहा है, कुछ चीज़ें आप अभी तक गो थ्रू हो रहे हैं जिसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसमें आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं, फाइट, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। इस तरीके की जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कुछ अलग अप्रोच से अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात हो, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स की बात हो, तो आपको अपने नज़रिए, अपने पर्सपेक्टिव, या अपने कोई जो आपकी अप्रोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसी से ही आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स नज़र आएंगे। सो ये नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए ऐसे हैं कि कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रुक जाएंगी एज़ पर हैंगमैन, एंड कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी। लाइक यू आर गेटिंग मैरिड, अगर आप मैरिज की एज में हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल गोइंग टू प्लान टू गेट मैरिड। ओके, यहीं पर ऐसा एंगेजमेंट रोका, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी खुद की एनर्जी को भी बता रहा है। पर्सनली योर सेल्फ लव, हैप्पीनेस, बॉडी, फिजिकल फिटनेस, आप इन सब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। योर हेल्थ विल गोइंग टू बी बेटर। ओके, चेक कर लेते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या आ रहा है। आप मुझे ज़रूर अपने मन में सोचें, और वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको आंसर बताती हूँ एज येस एंड नो क्या आपके लिए रहेगा। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करें। सो लेट मी सी, वी हैव द मैजिशियन। सो ग्रुप 3 आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बिग येस है। अगर आप सोच रहे हैं अपने मन में कुछ क्वेश्चन और उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें डेडिकेशन आपने दिया हुआ है, यू आर टोटली पुटिंग योर ऑल द 5 एलिमेंट्स इन इट, यस इट्स अ बिग येस, आपकी विश पूरी होगी। वो फ्यूचर स्पाउस है, या मैनिफेस्टेड पर्सन, या फिर एक हैप्पी वेडिंग लाइफ, और आइदर क्रश और रिलेशनशिप, लव एंड रोमांस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। ठीक है, यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए मैं अब बात कर लेती हूँ आपके करियर को लेके। करियर को लेके आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कंपटीशन एंड सक्सेस। तो अगर आपके अपकमिंग टाइम में कंपटीशन दिख रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं, कोई रिजल्ट्स हैं, या आप खुद अपने लिए हायर स्टडी, एजुकेशन, और आइदर यू आर प्लानिंग फॉर टू रेज योर इनकम, यू आर प्लानिंग टू बी एंगेज इन सम काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको हायर डेजिग्नेशन मिले। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए यहाँ पे एनवी, जेलिसी एंड कॉम्पिटिशन दिख रहा है, और लोग आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानेंगे। मतलब आपकी पोजीशन बढ़ रही है, आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी होगी, लोगों को आपके टैलेंट, आपके स्किल्स से घबराहट होगी। ओके, सो इट्स लाइक अ नेम एंड फेम कमिंग फॉर यू, जहाँ पे और लोग आपके लिए कॉम्पिटिटर बनेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आपको हराएं, लेकिन विक्ट्री इज़ इन योर फेवर। ओके, आपको यहाँ पे स्मार्ट एंड एनर्जेटिक एंड विद ऑल डेडिकेशन, प्रिपरेशन के साथ चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपटीशन आपके ही फेवर में होगा। कितनी भी पॉलिटिक्स हो, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स भी दिख रही है, जेलिसी, एनवी तो है ही है, नेगेटिविटी उसी के साथ, लेकिन विक्ट्री आपके फेवर में होगी। ओके, इसी के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग फॉर यू।
और वो भी आपकी खुद की। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ में अगर आप अपने खुद के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, मनी गेन, स्टेबिलिटी, सोर्स का क्रिएशन का वेट कर रहे हैं कि आप खुद अपने स्टैंड ले लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, आपके पास खुद फाइनेंशियल इनकम हो, स्टे एंड ब्रांड वैल्यू और जॉब सिक्योरिटी और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, पावर इन मनी, ये हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए फुल एंड हैप्पी सेटिस्फैक्शन है। मनी को लेके, बिजनेस को, ग्रोथ को लेकर, हायर स्टडी के बाद प्लेसमेंट की बात कर लें हम, इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी आ रही है। आपको आपके काम में, आपको आपके जॉब में, आपको आपके टैलेंट पे भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है एज येस एंड नो। आप ज़रूर अपने पहले कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपकी विश है, आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, वो जॉब है, एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट है, मनी है, हाउस, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, यू कैन आस्क। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी आपके लिए येस है या नो। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखें, आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। So we have, let me see, we have the Hermit। देखो आपके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस है एज पर हर्मिट, लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपका जो प्लान है, उसमें यहाँ पर डिले दिख रहा है, लेट पूरा होगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ विश पूरी हो जाए, तो नहीं, उसमें टाइम लगने वाला है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विद इन दिस ईयर के अंदर कोई विश पूरी हो जाए, तो नहीं, दैट विल टेक नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो विश ज़रूर पूरी होगी, एब्सोल्युटली यस। बट देयर इज़ अ लॉन्ग वॉक। ये जो वॉक एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द विंडो, दैट्स इंडिकेटिंग कि इट विल टेक टाइम, इट विल रिक्वायर्ड मोर एफर्ट्स, इट विल रिक्वायर्ड मोर लर्निंग, मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। तो आपके लिए आपकी विश पूरी होनी है। अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से डिले में दिख रहे हैं, आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, आपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट अपनी तरफ से दे चुके हैं, डोंट वरी, तो आपका विश पूरा हो जाएगा। यहाँ यस है क्योंकि यहाँ डिले आ रहा है। सो दिस इज़ यू, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग इन विच फेज़ यू आर। आपके लिए यहाँ पे तो यस बनता है। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए महादेव के मैसेज क्या है आपके लिए। तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, यूनिवर्स विल ब्लेस यू। सो आपकी एनर्जी, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, राइट। तो आपके लिए आपको निराश नहीं होना है, आपकी विश पूरी हो जाएंगी। आपको इस टाइम को, इस पोटेंशियल को, इस रिसोर्सेज को, इस फेज़ को बहुत ही यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट 6 मंथ को बहुत ही कॉन्फिडेंटली लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ देखें तो अगर हम बात करें, महादेव आपसे क्लियर बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, यू विल जंप, you will get the great growth. It's all about to seize this moment. You have to claim this, you have to utilize it with all the dedication. तो इस यहाँ आपको अपना 100% देना है, anyhow, anyway, with anything. So wherever you are, how much you have to just give 100%. Don't use any excuse, don't wait or make it delay. ठीक है, तो यहाँ आपके लिए आ रहा है लॉर्ड शिवा कन्वे दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो जिन भी चीज़ों के लिए रुके हुए हो, वेट कर रहे हो या अभी तक कंफ्यूज हो, अब आपको वो चीज़ों को अब एक्शन में ले आना है, अब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस मिल जाएगी। और अगर महादेव ये बात बोल रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाई ग्रुप 4, सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट 6 मंथ के प्रेडिक्शन एज वेल एज आपकी जो विश है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है करियर और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसका भी आंसर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अपनी जो नेक्स्ट 6 मंथ की विश है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, वो मैनिफेस्ट होगी और आप क्लेम भी कर पाएंगे। नाउ लेट मी सी आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। मैजिशियन, वेरी पॉजिटिव। देन नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल,
सो पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रही है। करियर की बात करें तो स्टार एंड द जजमेंट। सो नंबर 4 एक्चुअली आपकी एनर्जी को मैं देख रही हूँ तो आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे आपके बड़े एक्शन, बड़े ड्रीम्स और बड़ा आउटकम देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ये जो चारों कार्ड्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही बेटर एनर्जी के साथ हैं। तो 1 बाय 1 शेयर करती हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके लिए जो नेक्स्ट 6 मंथ है आपकी पर्सनल लाइफ में, सबसे पहले तो मैजिशियन बता रहा है कि आपकी विश पूरी होने वाली है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मानो यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज, यू आर एक्सपेक्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ, यू आर एक्सपेक्टिंग लव मैरिज, आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ कनेक्शन कि यू आर वेटिंग कि ये फिक्स हो जाए, आपके लिए ये बन जाए, आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। सो यहाँ आपके लिए कमिटमेंट, लव एंड हैप्पीनेस, आपकी पर्सनल लाइफ जिस भी स्टेज में आप हैं, यू वांट री मैरिज और आइदर इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैरिज, पर्सनल लाइफ एक हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल माइंडसेट के साथ चलना, ये भी आपके लिए यह सारा है। ग्रुप 4 यू गाइज आर कमिंग रियली लकी। आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ मैजिशियन मैजिक ला रहे हैं, सरप्राइजेस ला रहे हैं, हैप्पीनेस ला रहे हैं और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा। उसी के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंसी, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी, पावर, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। सो आप खुद अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी विश के साथ आगे चल पाएंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा। आप जितने ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं इस पर क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी जब विशेस पूरी हो रही हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी। आप बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी से प्रे कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोनली फील कर रहे हैं, या फिर आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि यू आर अलोन। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यू आर कमिंग सिक्योर, इंडिपेंडेंट विद पावर एंड एटीट्यूड एंड अदर्स आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, अदर्स आर फीलिंग वेरी पावरफुल फॉर यू, यू नो। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ऑथेंटिसिटी, योर ओन एनर्जी, और आपसे सब इम्प्रेस होंगे। आपकी एनर्जी में ऑथेंटिसिटी अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप हैं आप वैसे हैं, और आपको हर कोई लव, सपोर्ट और आपको कमिटमेंट दे रहा है। ठीक है। सो मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ, फैमिली है या रिलेशनशिप की बात हो या इंडिविजुअलिटी, यू आर विनिंग एवरीवेयर, यू आर एसिंग। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। अब आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है कि ये हो जाए या ये होगा या नहीं होगा, ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, anything related to marriage, relationship, love, happiness for you, anything, आप यहाँ पे पूछें अपने मन में, कमेंट सेक्शन में वो लिखें और यहाँ मैं आपको आंसर बताऊँगी yes and no with explanation। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए और पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपने अभी तक मन में नहीं सोचा है क्वेश्चन। लेट मी सी आपकी एनर्जी। वी हैव 8 ऑफ कप। देखो आपकी एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है एज एन 8 ऑफ कप, तो ये आंसर यस नहीं है। यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है कि इससे बेहतर मिलेगा, यहाँ मत रुको, इस चीज़ के लिए वेट मत करो बहुत, या इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज 8 ऑफ कप इज़ कमिंग, समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू, समथिंग ग्रेटर इज़ देयर फॉर यू, नेक्स्ट इज़ बेटर, नेक्स्ट इज़ गुड, लेट गो, शिफ्ट योर एनर्जी, शिफ्ट योर इंटरेस्ट। तो आप अगर मन में कुछ सोच रहे हैं, इसमें यहाँ पे एनर्जी आपके लिए मूव ऑन की दिख रही है। सो यहाँ पे उसका यस होना कि ये विश हो जाएगी पूरी, उसके लिए नो आ रहा है। ऑलराइट, सो डोंट लूज़ होप, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, मिरेकल इज़ हैपनिंग फॉर यू। तो यहाँ आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो सेटिस्फैक्शन का रिजल्ट होगा, हैप्पीनेस होगी, जो एक्चुअली में यूनिवर्स चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, इसी के साथ यहाँ पे करियर के लिए देखें तो जजमेंट एंड द स्टार, एंड दैट्स इंडिकेटिंग रियली पॉजिटिव एनर्जी कि अगले 6 महीनों में आपके लिए कुछ अच्छे फैसले आने वाले हैं जो आपको स्टार बना देंगे, जिनका जजमेंट आपके फेवर में होगा, और जो स्टार एज एन यूनिक नेम एंड फेम, इंडिविजुअलिटी, और लोगों के सामने, फैमिली के सामने भी आपका नाम होना, आपको ऑनर मिलना, या आपको जो वो लग्जरी चाहिए, सेपरेट प्राइवेट लिविंग और ग्रोथ,
वो देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टार यहाँ पे आपको दे रहा है नेम एंड फेम एंड यूनिकनेस फॉर योर टैलेंट, योर स्किल एंड इवन योर वर्क, योर रिजल्ट। जजमेंट बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस नेक्स्ट 6 मंथ की बात करी जाए तो आपकी वो हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है, रिजल्ट आ रहा है जिस चीज़ के लिए आप अभी तक कर रहे थे कोशिश। जजमेंट इज़ कमिंग कि आपने ऑलरेडी यहाँ पुट कर लिया है एफर्ट्स, और दिस अपकमिंग इमेज इज़ कमिंग फॉर द रिजल्ट। सो नेक्स्ट 6 मंथ विल गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, result of your dedication, result of your anything for which you are waiting for. okay, सो जजमेंट यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि विश आपकी पूरी होगी, क्योंकि हील हो रहे हैं आप, रिकवर हो रहे हैं आप। तो मनी को लेके अगर लॉस दिख रहा है, मनी का वेट हो रहा है, और आइदर यू आर इन अ लीगल थिंग वेयर यू वांट कि थिंग्स विल गोइंग टू बी इन योर फेवर, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो या हाउसिंग से रिलेटेड हो, और आइदर सम काइंड ऑफ प्रमोशन थिंग, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ अब ये हो गया, ये डन है, ये जॉब क्लियर है, ये रिजल्ट क्लियर है, ये सक्सेस क्लियर है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट विद स्टार, मतलब नेम एंड फेम इज़ देयर फॉर यू। आपकी सेल्फ इंडिविजुअल लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ भी दिख रही है, तो आप यहाँ पे कुछ नई स्किल्स भी सीखेंगे अगले 6 महीनों में, और अपने लिए कुछ नॉलेज गेन करेंगे। तो जान लेते हैं आपके लिए येस एंड नो क्या है। आप अपने मन में कोई क्वेश्चन सोचें, जो भी आप आपके मन में है, और वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, हायर एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड हो, और कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ वो विश पूरी होगी येस और नो, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो यूनिवर्स आपकी विश को पूरी कर सकता है, क्लेम कर पाएंगे आप। सो वी हैव चैरियट, इट्स यस, आपके लिए यस है। इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस एंड अपकमिंग टाइम इज़ ऑल कमिंग विद नो ब्लॉकेजेस। यहाँ आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, वो ट्रैवलिंग हो, वो ग्रोथ हो, वो अप मूवमेंट है, एक्शन है, वो काम बढ़ना, चलना और रेडी होना, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। इट्स अ मैटर ऑफ यू कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि चैरियट ये भी बता रहा है कि विच पाथ यू आर चूजिंग, सो दिस और दैट, दिस वे और दैट वे। सो राइट डिसीज़न के साथ आगे बढ़े। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो मन में थॉट था, आपके मन में जो प्लानिंग है, वो रियली पॉजिटिव है, यस होगा। ये ट्रैवलिंग से लेकर, स्टडी से लेकर, आपकी सैलरी से लेके, और इधर एनीथिंग रिलेटेड टू योर जॉब, एनीथिंग करियर की बिग सक्सेस में आपके लिए नेम एंड फेम है। चैरियट यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस दे रहा है। ठीक है, सो ये मैंने बताया है कि करियर में लॉट्स ऑफ होप इज़ देयर। नाउ आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 6 मंथ की फॉर योर अपकमिंग टाइम। महादेव की मैं ब्लेसिंग्स आपको शेयर कर रही हूँ और उनकी गाइडेंस, तो चेक कर लेते हैं। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, तो देखो जैसे कि लॉर्ड हनुमान का जो डेडिकेशन था, वो ही आपको भी डेडिकेशन शो करना होगा नेक्स्ट 6 मंथ में। तो आपके रुके काम हो या फिर अभी तक कंप्लीट नहीं है, जो भी चीज़ विश या फिर जो चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं हो जाए लेकिन नहीं हुई है, वो सब पूरी हो जाएंगी। डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा as you undertake your endeavors, approach them with honesty, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। अगर आप पूरे सच्चे मन से लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जो एनर्जी है, जो हमारे लॉर्ड हनुमान है, वो भी एक अवतार हैं लॉर्ड महाशिवा का ही। सो आपके लिए यहाँ पे महादेव की आप आराधना करें, और डेडिकेशन, प्योरिटी से एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, जिस तरीके से लॉर्ड हनुमान करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपको नेक्स्ट 6 मंथ को बहुत ही फ्रूटफुल लेकर चलना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर लक, सो इससे रिलेटेड आपको मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दूंगी, आपको बताऊंगी आपके लिए क्या अच्छा है। आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।